ब्लू लॉक का न्यू चैप्टर यानी कि चैप्टर 346 आ चुका है। तो इस चैप्टर में हमें फिर से ह्यूगो वर्सेस इसाई का लास्ट टाइम 1v1 बैटल देखने को मिलने वाला है, जहां ये दोनों प्लेयर्स बिल्कुल सीरियस होकर खेलेंगे। बट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से इसागी बहुत बड़ी गलती कर रहा है, या फिर इसाई कुछ अलग ही प्लान कर रहा है, और यही सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इसागी से, जो कि ह्यूडी से पास मांग रहा होता है, और इसागी को देखकर यहाँ सीधो और बारो दोनों शॉक हो जाते हैं। और यहाँ सीधो और बारो को छोड़ यहाँ कारासु तक शॉक हो जाता है भाई। और यहाँ कारासु इसागी से ये तक कह देता है कि भाई तू अभी भी सीरियस है, तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ गोल कर देगा। और यहाँ इसागी कारासु की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो सीधा ह्यूडी से पास मांग लेता है। और यहाँ ह्यूडी बिना टाइम वेस्ट के सीधा पास कर देता है इसागी को। और यहाँ इसागी बॉल को लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी हमें फ्रांस का गोलकीपर दिखाया जाता है, जिसकी लिटरली फट चुकी है भाई। और वो बोल रहा होता है मैच का एंड टाइम है और इसागी के पास बॉल है, इसका मतलब गोल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। मतलब समझ रहे हो भाई, इसागी का ऑरा देख रहे हो भाई, मतलब बंदे की फट गई है भाई। और यहाँ इसागी जैसे ही बॉल को लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, अचानक से उसके सामने आ जाता है ह्यूगो, जो कि उससे कह रहा होता है आखिरकार तुमने सब कुछ यूज कर ही लिया, और यहाँ तक कि तुमने कारासु के सिस्टम और उसके सिस्टम में मौजूद सारे प्लेयर्स का यूज कर ही लिया, ताकि तुम अपने टीममेट और ओपोनेंट दोनों को अपने गोल से हरा सको, या फिर शायद तुम अपने टीम के लिए नंबर 2 के रूप में किसी प्लेयर को पास करोगे, और वो एक ऐसा गोल होगा जो मेरी इमेजिनेशन से पूरी तरह से बाहर होगा। और यहाँ ह्यूगो इसागी को डायरेक्टली पूछ लेता है कि बताओ इसागी योइची, तुम कौन सी डेस्टिनी का पाथ चुनोगे। बट इसागी ह्यूगो को कुछ अलग ही तरीके का जवाब देते हुए कहने लगता है कि नहीं, मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं चुनने वाला हूँ चूतिए। और फिर इसागी ह्यूगो को ये कहने लगता है कि मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बस लक बैटल में हराऊं। और फिर उसके बाद हमें इसागी का पजल देखने को मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि लक बैटल। और फिर यहाँ इसागी अपने मेटाविजन को ऑन करते हुए गोल की ऑपोजिट साइड में घूम जाता है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से उसने नाइजीरिया के अगेंस्ट ऑपोजिट घूम के गोल करा था। और ये देखकर यहाँ ह्यूगो भी कंफ्यूज कि आखिर यहाँ इसागी कर क्या रहा है, क्या वो नाइजीरिया वाले रिवर्सल गोल को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। और यही सारी बातें ह्यूगो के दिमाग में चल रही होती है। और यहाँ इसागी ह्यूगो से कहने लगता है कि तुमने सही कहा था, ब्लू लॉक सिर्फ मेरे 1% लक के दम पर ही जीती हुई टीम है। और यही चैप्टर एंड हो जाता है। तो भाइयों, अगर इसागी नाइजीरिया वाले शॉट को रिपीट करेगा तो वो 100% बीट होगा, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक इसागी इसी वजह से तो बीट होता हुआ आया है। जहां वो पहले ह्यूगो के सामने बीट हुआ था, उस वक्त उसने अपने 2 गन वाली शॉट को रिपीट किया था, और दूसरी बार वो फ्रांस के गोलकीपर के सामने बीट हुआ था, जहां उसने अपने लेफ्ट डायरेक्ट शॉट को रिपीट किया था। और वैसे भी ह्यूगो ने इसागी को पहले एनालाइज कर लिया था कि वो अपने रिवर्सल शॉट वाली पोजीशन में आ रहा है। बट भाई, इसागी ने ह्यूगो को कहा था कि वो ना ही दूसरे को पास देकर गोल करवाएगा और ना ही वो खुद गोल करेगा, बल्कि वो ह्यूगो को लक बैटल में हराएगा। और मेरे हिसाब से इसागी लक वाली सिचुएशन को खुद ही क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जो ज्यादातर अपने आप क्रिएट होती है। और वैसे भी इसागी को हमने 2 बार देखा है लक के थ्रू गोल करते हुए, जहां उसने पहली बार अंडर 20 जापान वर्सेस ब्लू लॉक 11 के मैच में किया था, और दूसरी बार पीएक्सजी के मैच में किया था। और यहाँ इसागी ह्यूगो को ये कहा है कि ह्यूगो को वो लक बैटल में हराएगा, और मेरे हिसाब से वो इस सिचुएशन में गोल करने की कोशिश नहीं करेगा। बट भाइयों, हम अभी भी एक बंदे को इग्नोर कर रहे हैं, और वो बंदा है रिन इतोशी। उसका भी दिमाग सटका हुआ है, और वो भी अपने डिस्ट्रॉयर मोड को ऑन कर लिया है। वो 100% इसागी से बॉल चुराकर गोल करने की कोशिश करेगा। अगर इसागी को रिन के आने का अंदाजा नहीं है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बट अगर इसागी को रिन के आने का अंदाजा है तो वो अलग ही लेवल का प्लान बना रहा है भाई। लेकिन भाई जो भी हो, हमें इसागी और रिन के बीच बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।